कल बड़े बड़े बोल बोल रहे थे और आज ही पता चला कि उनका एक F-15 ईरान ये डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है और युद्ध के बीच में अपने आर्मी चीफ को सैक करना। वो 4 स्टार जनरल है, उसने जिंदगी भर यही काम करा है। सुन लो उसकी बात। वो ईरान की सीमा के ऊपर जो F-15 उड़ाया उसमें 2 क्रू थे और दोनों ही सक्सेसफुली। एक बार सुन लो कि हाँ जनरल साहब आप क्या बोल रहे हो बताओ। तो अब ये चाहता है कि ये पूरी एप्स्टीन फाइल्स, ट्रंप का सिर्फ नाम नहीं है, ट्रंप के ऊपर पूरे निबंध है उसके अंदर। अब ये चाहता और उसके बाद ये है कि साहब ये यूएस और इसराइल क्लेम कर रहे हैं कि साहब कि एक को रेस्क्यू मिशन में बचा लिया गया। कि क्या है आप बताओ, वो फाइल कहां है। तो ये गोल गोल घुमाना, ट्रंप को बचाना, अब ये उस तरीके से ट्रंप को नहीं बचा पाई, स्मॉल और बिग। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस रहा है इसमें। अब वो कह रहे हैं कि साहब एक तो हमने बचा लिया। उधर ईरान ने, बल्कि वो जो आपके वो जो प्रोविंशियल स्टेट टेलीविजन था, स्मॉल और बिग। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस रहा है इसमें। इसने चिढ़ के मारे इसको निकाल दिया। फ्रांस का प्रेसिडेंट बोलता है कि यार एक दिन तो चुप हो जा भाई, तू डेली कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तेरे प्रॉब्लम क्या है? डेली तूने कुछ ना कुछ बोलना, डेली कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या खुजली है इसके। ही हैज टू मेक सम कमेंट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, किसी को रिडिक्यूल करना, किसी को ह्यूमिलेट करना। व्हाइल शी इज आल्सो प्रीटी लॉयल टू डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट तुलसी गैबार्ड शोड द स्पाइन टू स्टैंड अप फॉर अ मेंबर ऑफ अ टीम। ठीक है यार, तो ट्रंप को नहीं पसंद आया, हर चीज थोड़ा ना ट्रंप को पसंद आएगी। ईरान जानता है कि बिना लड़े वो इतना रायता फैला सकता है, इतना। अभी तो उन्होंने बाबल मंदे बंद नहीं कराए। सऊदी अरब विल एंटर द कॉन्फ्लिक्ट और फिर सऊदी अरब की बमबारी, और दैट इज गोइंग टू हैपन। पर अगर ईरान ये कहता है कि बंद कर दो, आप समझ रहे हो 2-3 हफ्ते के लिए पूरे दुनिया के मार्केट्स का क्या हलवा निकल जाएगा पूरा। मैं ट्रंप इसलिए इसको फायर नहीं कर रहा क्योंकि इसने गलत किया है। ट्रंप इसलिए फायर कर रहा है जो ट्रंप ने गलती करी थी उसको यह कवर अप नहीं कर पाया, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि अगर मैं उन लोगों को जो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, अगर मैं सैक कर दूंगा तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का सगा हो जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का सगा डोनाल्ड ट्रंप का बाप। ऐसे कौन से जनरल हैं और उन्होंने कौन सी ऐसी खबर सुना दी डोनाल्ड ट्रंप को कि सर ये जो आप ईरान के चक्कर में फंस रहे हैं ना, ये रायता है, ये रायता फैल तो जाएगा लेकिन रायता समेटने में आपको उम्र लग जाएगी। थोड़ा सा हल्का हाथ रखो सोच समझ के। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ये सब चीजें समझ में नहीं आती। दोस्तों चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूं किस किस को डोनाल्ड ट्रंप ने सैक किया है और क्यों सैक किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आइए। यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ फायर्ड बाय हेक्सिथ सोर्सेस से। अब ये यूएस के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल रैंडी जॉर्ज। ये एक 4 स्टार जनरल हैं, राइट, ही इज द बॉस ऑफ द यूएस आर्मी। इनको फायर कर दिया। इनको क्यों फायर करा? और ऐसे कई सारी फायरिंग हुई है, पहले भी हुई है, अब भी हुई है। ये क्यों हटा रहे हैं? ये कैसे लोग चाहते हैं? अब प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उसकी कैबिनेट के साथ यह है कि अगर इनको कोई सच बताता है, इनको सच नहीं सुनना है। अगर इनको कोई यह बताता है कि साहब। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि हमारी धर्मापड़म मर्चेंडाइज स्टोर में चल रही है मर्चेंडाइज सेल, जिस पर इस समय है 20% डिस्काउंट। तो आप लोग कृपया इस डिस्काउंट का लाभ उठाएं। नीचे जाए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर लिंक क्लिक करके धर्मापड़म को विजिट करें। आज हम ये कह सकते हैं कि अब अंकल ट्रंप को अब ये जो ईरान वाला जो युद्ध इन्होंने छेड़ा है उसका असली मजा आ रहा होगा। कल बड़े बड़े बोल बोल रहे थे और आज ही पता चला कि उनका एक F-15 ईरान की सीमा के ऊपर उड़ा दिया गया। तो ईरान की सीमा के ऊपर जो F-15 उड़ाया उसमें 2 क्रू थे और दोनों ही सक्सेसफुली इजेक्ट करे, ऐसा बताया गया। और उसके बाद ये है कि साहब ये यूएस और इसराइल क्लेम कर रहे हैं कि साहब कि एक को रेस्क्यू मिशन में बचा लिया गया। और ईरान में वो जो उनका जहाँ पर हुआ वो गिलोयुए प्रोविंस, वहाँ की जो है उनकी, उसमें आप ये समझिए अहवाज और शिराज के बीच में, यदि आपको ध्यान हो ईरान का मैप, तो अहवाज और शिराज के बीच में कहीं पे कि माउंटेनियस एरिया में ये जहाज़ जो है वो गिरा है। अब वो कह रहे हैं कि साहब एक तो हमने बचा लिया। उधर ईरान ने, बल्कि वो जो आपके वो जो प्रोविंशियल स्टेट टेलीविजन था, उसने बाकायदा अपील की और अपील में कहा कि आप कहीं भी कोई
इस तरह का कोई अमेरिकन मिल जाए तो आप उसको पकड़ लें। उसके लिए रिवॉर्ड भी अनाउंस किया गया, पकड़ ले या मार दे, रिवॉर्ड अनाउंस किया गया बाकायदा उसके लिए। और इस समय पूरी ईरानी जनता जो है उनकी तलाश में लगी हुई है कि भाई आपको रिवॉर्ड लेना है। उसके बाद ये जा रहे थे, वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वगैरह से रेस्क्यू करने के चक्कर में थे बताते हैं, तो एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी डाउन कर दिया गया। यानी आज भाई साहब को स्वाद आया होगा कि अब कम से कम उनके कुछ हॉस्टेज जो है वो ईरान के कब्ज़े में है, और ईरान उनका क्या करेगा, उनको शरीयत वाला दंड देगा। तो शरीयत वाला दंड देगा तो फिर वो तो सर तन से जुदा वाला मामला हो जाएगा। हम किसी भी तरह के किसी शरीयत दंड के हिमायती नहीं है। हम तो इस्लाम की इन ज़्यादतियों के सख्त मुखालफत करते हैं। लेकिन अमेरिका कौन सा दूध का धुला है भाई? तो ये तो दो लड़ रहे हैं आपस में, दो लड़ रहे हैं, दो शैतान लड़ रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि ना ईरान दूध का धुला है ना यूएस दूध का धुला है। तो दो शैतान लड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन जो युद्ध की स्थिति है वो अब ट्रंप के लिए विकट होती जा रही है, क्योंकि यदि इस युद्ध के परिणामों का विश्लेषण करें हम, तो यदि 5 देशों के, या आप इसमें गल्फ़ के देशों का भी मान लीजिए, वो स्थिति ये है कि यूएस की स्थिति ये है कि अगर वो जीतता नहीं है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, तो ये उसकी हार होगी। और जीतने के लिए यह आवश्यक है कि वो होर्मुज का जलडमरू मध्य, स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज, जो कि युद्ध आरंभ करने के पहले पूरी तरह से खुला हुआ था, तो उसको यदि बंद छोड़ के श्रीमान जी भाग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्टी 24 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आ चुके हैं एक और नई खबर के साथ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा गाइस, अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच वॉर है वो अभी और आगे बढ़ रही है और लग रहा है स्थिति और भी ख़राब होने वाली है। और ईरान इस तरफ से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ऐसा कैसे हो सकता है कोई सुपर पावर से जीत रहा हो। अभी हाल ही में ईरान का बयान आया है कि ईरान ने अमेरिका के F-15 जेट्स को डाउन कर दिया है, साथ ही में एक हेलीकॉप्टर को भी डाउन कर दिया है। और अमेरिका ये सब देख के बहुत ज़्यादा बौखला गया है। और ट्रम्प भाई साहब तो पागल ही हो चुके हैं, वो अपने 4 स्टार ऑफिसर्स को भी फायर कर दे रहे हैं, मतलब कि जो उनके हेड हैं। तो मतलब अब कैसे चलने वाला है कैबिनेट, आप वो खुद ही जान रहे हैं। वो बिल्कुल पागल ही हो चुके हैं ऐसे लग रहा है। और इसी बीच अगर इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अभी तक खोला नहीं गया है। अगर ये वॉर नहीं रुकी तो अभी हालात और बिगड़ेंगे। आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताइए।